वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिए बीच में मुझे आना पड़ा, स्पेशल मैं सुबह में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, सुबह का टाइम मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मुझसे भी नहीं रहा गया और जो है मैं सीधे आ गया सीधा स्टूडियो। और उसमें क्या है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो इसलिए क्योंकि यूपी में सिर्फ दो तरफ आस आती है। एक तो टीचिंग के मामले में बहुत सारे 50,000 60,000, दूसरे पुलिस के हिसाब से। तो पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती, बहुत समय से इंतजार देख रहे थे लोग, वो आ गई है, उसका नोटिफिकेशन स्पेशल आउट हो गया है। बात समझ में आ रही है। और वो कितने पद आए हैं? 60,244। बहुत पद है, ये बहुत पद है। दुनिया बहुत खुश है, आज लड़के बहुत खुश है, दुनिया हिला देंगे ऐसा समझिएगा। लेकिन दुनिया नहीं हिलेगी भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चालाकी से करा है। हमारे यहाँ होता क्या है, जब भी कभी पद आएंगे, जैसे ये आज आए हैं, तो बिल्कुल टाई बांधेंगे, बेल्ट लगाएंगे, जूते पहनेंगे और हट जाओ बच जाओ। 1 महीने का टाइम है, फिर कहेंगे यार ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। समझ में आ रही है बात? तो अब इस बार ऐसा नहीं करना, आपको स्ट्रेटजी सही बनाएं। फिलहाल मेरी जो वीडियो है ये पुलिस की, मैं आगे लाऊंगा सारी क्लासें, लेकिन मेरी जो वीडियो है ये नोटिफिकेशन से संबंधित है। ये आया है, तुरंत एकदम विश्वास मानिएगा, आपके अंदर खुशी आ जानी चाहिए और एक मोटिवेशनल के तहत पढ़ाई करनी है। फिलहाल देखते हैं ये है क्या संपूर्ण जानकारी। ये उत्तर प्रदेश, देखो नोटिफिकेशन ऐसा होता है। अभी एक पत्र वायरल हुआ, 11 फरवरी को एग्जाम है और ये है वो है, वो क्या, वो भी सही है, लेकिन वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, ऑफिस में भेजा गया था। वो बात समझ में आ रही? तो उसका क्या सच है, वो बिल्कुल ऐसे ही निकल के आएगा जैसे ही नोटिफिकेशन निकला है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ग्रेड पे 2000, पे बैंड 5200 से 20,200, ये सब लिखा जाता है। और यहां पर बाकायदा सूचना विज्ञप्ति पत्र 150 223 ये होता है, ओरिजिनल विज्ञापन ये होता है। अब समझ में आ रही बात? तो इसलिए बार बार गुमराह ना होए। दूसरी बात, अनारक्षित का मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 24,102। कितने पद जनरल के लिए? 24,102। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के साथ कितने पद? वो है हमारे 6,024। अब ईडब्ल्यूएस क्या होता है ये समझिएगा। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, यानी कि जो जनरल के कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीक हैं तो उन्हें आरक्षण मतलब दिया गया ईडब्ल्यूएस, उसके तहत उनका सर्टिफिकेट बनता है तहसील से, और वो गलती ना करें, सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। एक एक नंबर की रेस होती है ना लास्ट में। तो ईडब्ल्यूएस के कितने पद? 6,024। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हैं, ओबीसी ये कितने हैं साहब? ये है 16,264। क्लियर बात? ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं, तो ये बहुत हैं और बहुत नहीं भी हैं, आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। अनुसूचित एससी जाति, एससी के लिए कितने हैं? 12,650। बहुत पद हैं ये, विश्वास मानिएगा। और एसटी के लिए हैं हमारे कितने? 1,204। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 60,244 पद आ गई है। बहुत पद है, लेकिन विश्वास मानिएगा, अगर आपको सिर्फ एक सीट लेनी है, अगर एक भी होता तो उसके ढंग से पढ़ते तो भी सेलेक्ट हो जाते। ठीक है, स्ट्रेटजी सही रखना है, ये नहीं करना आज इसकी वीडियो देख ली, आज उसकी देख ली, पता चला भूल ही रहे हैं। मैंने कई बार जिक्र किया है, जिस कभी भी कुछ चीज करो नोट जरूर करो। नोट करते नहीं है, कोई पिक्चर देखने जाओ मान लो, तो पिक्चर में क्या गदर पिक्चर पूरी याद रह जाती है? नहीं रहती ना, क्योंकि लिखते तो आई ना, दिमाग में से उसका 60% तो भारी निकल गया, और फिर देखते हैं यार क्या था। ऐसा नहीं करना, विश्वास मानिए, कहीं भी कुछ पढ़े पहले नोट करें। क्लियर? आगे आते हैं, आवेदन की समय सीमा। आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 27/12/2023 से, यानी कि 27 दिसंबर से ये फार्म शुरू हो जाएंगे 2023, और कब तक? 16/1/2024 तक। एक चीज का जरा ध्यान रखें, साइड बहुत धीमी चलती है। ये जो इस बार दिया है ये मात्र बहुत कम दिए हैं, 27 से 16 तक। तो ये इसलिए दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं संभावना है उस पत्र से रिलेटेड कि हाँ पेपर 11 फरवरी को भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना, ये एक कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो आप उस तरीके से तैयारी मान के चलें, ये ना सोचें कि नहीं होगा, ये फर्जी है। वो भी एक अपनी मैनेजमेंट बना करें। आप तो ये समझिए 4 दिन बाद पेपर है, उसके बाद 18/1/24 तक आप संशोधन कर सकते हैं। फिलहाल पेपर में भरने का ये ना सोचे हम 15 को भर लेंगे और 16 को भर लेंगे, साइड चलती नहीं है। समझ में आ रही है ना? पहली भर लो, क्योंकि भैया ये मौके बार बार नहीं मिलते, एक ही बार मिलता है। आगे आते हैं, अब जो बेचारे सुपर टाइट में रह गए 1 नंबर से, वो अब तक बेचारे परेशान है 19 के बाद, तो ये मौका मिलता है। विश्वास मानिएगा, इतनी बड़ी भर्ती बहुत नसीब वालों को मिलती है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, तो कृपया करके सही डायरेक्शन में पढ़ें। उसके बाद आयु पे जरा गौर फरमाएंगे।
देखो आयु यहां दो चीजें हैं, एक तो जनरल मेल और फीमेल, ओबीसी मेल और फीमेल, और सेम एससी ये कहानी आप समझने हैं मेल और फीमेल। अब समझते हैं हम जनरल मेल और फीमेल की क्या कहानी है, इसे नए ढंग से समझेंगे तभी समझ में आएगी बात। इसमें है क्या, आप ये समझिए, अगर जनरल का कोई व्यक्ति, देखो जैसे इसने दिया 1/7/2023, मेल की बात कर रहा हूं मैं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर सब यहां अटकते हैं, फाइनली कहां अटकते हैं, इस वाली बात पे। अब मैं तुम्हें बिल्कुल देसी भाषा में सिखाऊंगा कि क्या मसला। बस जैसे आपको इतना ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति जैसे क्या बोलते हैं इसे, कहां गया, 2 जुलाई 2001, 2 जुलाई 2001 से लेकर कब तक, 1 जुलाई 2005, अगर कोई व्यक्ति फाइनली 22, 18 ये छोड़ो, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो 2 जुलाई 2001 से और 1 जुलाई 2005 के बीच है, 18 हो, 19 हो, 20 का हो, 21 का हो, बीच में, वो फार्म भर सकता है। समझ में आ रही है बात? 2 जुलाई भी है तो भी भरेगा वो। समझ में आ गई बात? ऐसे ही फीमेल में क्या है, फीमेल में क्या है कि 25 की, क्योंकि यहां पे छूट दी जाती है 25, ये क्या है 2 जुलाई 1998, देखो यहां पर छूट है 2 जुलाई 1998 से कब, ये कहानी 1 जुलाई 2005, बस ये कहानी। कहने का मतलब 2 जुलाई से और 1 जुलाई 2005 तक, 98 से 5 तक, वो 18 से 22 के बीच आना चाहिए, यानी कि जिसका जन्म इसके बीच हुआ है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि जैसे कि मान लो एक रास्ता है, ये इधर ए है, इधर सी है, इधर बी है, तो पूछेगा कि बी का क्या मामला है साहब, तो साहब बी ए और सी के बीच में, अगर इसके बीच में है तो आंसर। तो कहने का मतलब जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 तक का जिसका भी जन्म है, वो कहीं भी जन्म हुआ हो, घर पे हुआ हो, अस्पताल में हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, बात समझ में आ रही है, वो फॉर्म भर सकता है। सेम कहानी यहां पर है अलग। देखो यहां पर है 22 साल होंगे अगर तुम घटाओगे, और यहां पर होंगे 25 साल, क्लियर है? तो यहां पर 3 साल की छूट है महिलाओं को। यहां पर पुरुष के लिए कितना है, जनरल 22 साल। हम भी चाहते हैं और भी हो जाते, भी क्या कर सकते, मेरे हाथ में था नहीं। फिलहाल ओबीसी की कहानी क्या है, ओबीसी कहानी यह है कि जिसका जन्म सेम ऐसे 2 जुलाई 1900 कब, यह बात यहां समझना है, 1996, और कब तक, 1 जुलाई 2005, ये कहानी। यानी कि जो कैंडिडेट 2 जुलाई से लेकर 96 से और 1 जुलाई 2005 के बीच जन्मा है, कहीं भी जन्मा हो, अस्पताल में, घर पे, वो भर सकता है। ठीक, जैसे अब तुम इसे घटाओगे 2023 में से, तो यहां बैठेंगे 27 साल। सेम ऐसी फिगर है फीमेल की भी सेम, ठीक है, फीमेल में ये है, धोखे से हो गया, तो फीमेल में क्या है, सेम है, सेम कहानी है, एससी का मेल और एससी का फीमेल। तो फाइनली अगर फाइनल समझे हम, फाइनल समझना हर चीज, अगर तभी पढ़ोगे तभी होगा, कि 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 तक तो वो जनरल वाला मेल, 2 जुलाई 98 से 1 जुलाई 2005 तक जो जन्मा हो वो फीमेल 25 साल, और 2 जुलाई 96 से 1 जुलाई 2005 मेल फीमेल एससी ओबीसी दोनों 27 साल, क्योंकि उन्हें छूट मिलती है 5 साल की। तो फाइनली ये था उम्र का हिसाब। ठीक, फाइनली ये याद रखें, इसमें झंझट में न पड़े, कहाँ 1 था, 2 था, 5 दिन कम रह गए, 8 दिन, बस फाइनली ये था। आगे आते हैं, अगला क्या है, अगला है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में कुछ नहीं है, शैक्षिक योग्यता में बस ये है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त किसी भी समकक्ष, तो कुल मिलाकर जिसने 12th किया हो, ठीक है, वो जो है इसमें भर सकता है। बस इतनी सी बात है, ये कहानी अलग लोगों के लिए है। आगे आते हैं, ये सब फाइनल हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मोटी मोटी एक बात और लेते हैं। अगली बात क्या है
कि एक तो हाइट कितनी है, क्योंकि आधे लोग बेचारे तैयारी करते हैं लेकिन पता चलता है कि हाइट नहीं है। तो हाइट है 168 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? स्पेशल रूप से छूट है, बाकी नोटिफिकेशन फॉर्म जब भरोगे फॉर्म वाला बता देगा भैया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बस फाइनली ये है कि फॉर्म भर दें आप। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि 11 फरवरी को पेपर ही है, चाहे ना हो, लेकिन जहां से भी पढ़े, जो भी पढ़े, बिल्कुल सटीक पढ़ें। ऐसे ना पढ़ें कि क्या पानी का भाप बनना, वो सोच रहा है थोड़ी देर, अबे यार भौतिक था या रासायनिक, ठीक है, कि डेंगू किससे होता है, वो सोच रहा है एनाफिलिस था, एंडाइस था। ये उलझन वालों का नंबर नहीं आने वाला भैया। अगर तुमसे कोई रास्ते में भी पूछे, कोई चीज पूछे, 19 का पारा पूछे, तो पता होना चाहिए, ठीक है। उन्हीं लोगों की नौकरी लगती है। और मेरी आगे से सारी क्लास आएंगी। फिलहाल क्लास की आएंगी फाइनल टच, मैंने बैच अपने सब यही रखे हुए हैं कि मैं क्वेश्चन से ही सिखाऊंगा सारा का सारा पुलिस का। और मेरे क्वेश्चन जो है मैं खुद बनाता हूं, किसी की कॉपी नहीं करता। वो होंगे जो अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।